हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सीए अंजुल जैन और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके साथ में। ये वीडियो पर्टिकुलरली क्लास 11th और क्लास 12th में जो अभी बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत समय से, बहुत टाइम से एक रेगुलर क्वेश्चन जो बच्चों के एंड से मेरे पास आ रहा है वो है कि सर हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे को सीए करना चाहिए या मुझे एमबीए करना चाहिए। पर्टिकुलरली कॉमर्स वाला जो बच्चा है, जनरली उसके दिमाग में ये बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन उठकर आया है कि क्या मुझे सीए करना चाहिए या मैं एमबीए करूं। सीए बहुत टफ है, क्या मैं सीए कर पाऊंगा। एमबीए क्या मैं क्लियर हो पाएगा, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पैकेज मुझे मिल पाएगा। सो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सो दो बातों के बारे में आज बात करेंगे। वैसे बहुत सारे कोर्सेज और हैं हमारे पास करने के लिए, पर फिलहाल जो पर्टिनेंटली मेरे पास बार बार जो एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आज उसके बारे में बात करूं कि क्या मुझे सीए करना चाहिए या मुझे एमबीए करना चाहिए। मैं भी क्लास 11th या क्लास 12th के अंदर हूं। सो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरे को आगे बढ़ना चाहिए जिससे मेरा करियर लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा हो जाए। सो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन की वेदर आई शुड बी डूइंग सीए और आई शुड बी डूइंग एमबीए, मैं एक चीज हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप ये मत सोचो कि अगले साल, 2 साल, 3 साल आपका क्या बात रहेगा। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखना चाहते हो, कहां अपने आप को खड़ा हुआ देखना चाहते हो। अगर आप उस बारे में सोचोगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे और उस अकॉर्डिंग आप एक पाथ डिसाइड कर पाओगे कि ये पाथ फॉलो करके मैं ये अचीव कर सकता हूं। सो इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द पाथ for the next year, for the coming 2 year, for the coming 3 year, you should be deciding about the long term goal you have। 10 साल बाद आप कहां देखना चाहते हो, जहां देखना चाहते हो उसके हिसाब से आज आप एक पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है। सो एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं आपकी कि आप अगर सीए करते हो तो आपकी क्या टाइमलाइन होगी और अगर आप सिर्फ एमबीए करते हो तो आपकी टाइमलाइन क्या होगी। ठीक है। सो मैं बना रहा हूं यहां पर कि आपने सिर्फ अगर एमबीए करना है तो क्या आपका प्रोसीजर होगा और अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपका क्या पर्टिनेंट होगा। मैं असम्पशन लेके चल रहा हूं करंट क्लास 12th में आप हो, उसके हिसाब से मैं टाइमलाइन बनाता हूं। ठीक है। सो अगर आप करंट क्लास 12th में हो, एक चीज ध्यान रखना, एमबीए जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है। सो और अगर आप सीए भी कर रहे हो तो भी आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे होते हो। सो एनीवेज 12th बोर्ड जो है, चाहे आप सिर्फ एमबीए करो या आप सीए करो, आप मार्च 2021, मार्च 2021 के अंदर अपने 12th बोर्ड दोगे, वेदर विच एवर पाथ यू वॉन्ट टू चूज। दोनों में ही आप ग्रेजुएशन हमेशा साथ करोगे। सो योर बीबीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर, अगर एमबीए करोगे तो बीबीए बीकॉम दोनों ऑप्शन ओपन होते हैं। अगर सीए कर रहे हो तो आई जनरली से कि यू शुड बी डूइंग बीकॉम। सो योर बीबीए और बीकॉम वुड बी मार्च 22, यहां पर भी मार्च 22, यहां पर भी बीकॉम फर्स्ट ईयर, then your second year, then your third year will be like March 23, March 24, यहां पर भी it will be March 23, March 24। ठीक है। So the timeline will remain same till March 24 whether you are doing CA or whether you are doing MBA। Now अगर आप MBA करते हैं so you can fight for MBA आफ्टर गिविंग योर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन या व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। तो फाइनल ईयर कॉलेज में अगर आप हो तो आप कैट का एग्जाम दे सकते हो। सो यू कैन गिव कैट इन नवंबर 23 आफ्टर योर सेकेंड ईयर। अगर यहां पर ये क्रैक नहीं होता तो आप कैट नवंबर 24 में भी दे सकते हो। ठीक है। सो
you can give first attempt of your CAT in November 23, you can give your second attempt of CAT in November 24. अच्छा, अंत तो कोई है ही नहीं, कितनी बार भी इसको आप दे सकते हो. CAT के अलावा बहुत सारे और एग्जामिनेशन होते हैं, मैट है, सी मैट है, स्नैप है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स और भी हैं. जनरली सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा जो बच्चे एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं फॉर गेटिंग इनटू एन एमबीए कॉलेज, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अ एमबीए कॉलेज. एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देना रहता है. ठीक है. सो कैट के अंदर आप सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद थर्ड ईयर अपीयरिंग हो तब आप कैट का एग्जाम दे सकते हो. नाउ व्हेन यू विल बी डूइंग और व्हेन यू विल बी गिविंग कैट, तो अगर मैं ये मानूं कि आपका कैट नवंबर 24 में एक अच्छा परसेंटाइल के साथ एक अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, दैट विल बी कैट नवंबर 24. ठीक है. सो कैट नवंबर 24 के बाद अगर आपका एमबीए स्टार्ट होगा, सो आपका एमबीए विल स्टार्ट इन जुलाई 25 टू जून 2027. अगर आप कैट नवंबर 24 में क्रैक करते हैं तो आप जुलाई 25 से लेकर जून 27 तक 2 साल का आपका जो एमबीए होता है वो आप किसी अच्छे कॉलेज से क्लियर करेंगे और एमबीए पास हो जाएंगे, एमबीए की डिग्री आपको मिल जाएगी. ऑन द अदर हैंड अगर आप सीए करते हैं तो आपकी जर्नी कैसे होगी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं. मार्च 21 यू विल बी गिविंग 12th बोर्ड. करंट सिनेरियो के हिसाब से इन you will be giving your CA foundation exam in May 21. अगर आप 31 दिसंबर से पहले अभी रजिस्टर कर लेते हैं, आपने 6 महीने बचा लेते हैं और CA फाउंडेशन का एग्जाम आप मई 21 में दे दो, इसको क्लियर कर लेंगे आप. मैक्सिमम लोग जो उसके तरफ जा रहे हैं वो उसको आराम से क्लियर कर लेते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. Then you will be giving your CA foundation, CA inter examination in May 22, which is just after your फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन. तो इमेजिन फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आपने दिया है ग्रेजुएशन का अपने, और उसके जस्ट 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आपने मई 22 के अंदर सीए इंटर का एग्जामिनेशन दे दिया. अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप अंडरगो करनी पड़ती है, विच इज अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको एक आर्टिकलशिप करने जाना रहता है, जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकली इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है उस बारे में आपको सिखाया जाता है. मतलब एक्चुअल जो काम हो रहा है, जो ट्रेनिंग्स हो रही है, आपको वो देखने को मिलती है यहां पर आर्टिकलशिप के अंदर. और आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप यू आर एलिजिबल टू गिव सीए फाइनल का एग्जाम. 2.5 साल की आर्टिकलशिप अगर आपने कंप्लीट कर ली फिर आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो. सो सीए इंटर May 22, 2.5 साल की अगर बात करूंगा, so 23, 24, so May 22 से आपका रिजल्ट इसका आएगा जुलाई 22 में. जुलाई 22 में अगर आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, जुलाई 22 से जुलाई 23, जुलाई 24, जुलाई 24 के बाद 6 महीना और करूंगा तो दिसंबर. तो मोस्ट प्रोबेबली आपका May 2025 will be CA फाइनल और आप जुलाई 2025 में CA फाइनल या CA पास हो जाओगे. सो यू विल बी अ CA इन 2025 प्रोबेबली, अगर सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से सही चलता है तो. नाउ यहां आपका एमबीए कंप्लीट हो रहा है 2027 में, यहां आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट हो रहा है 2025 में अलोंग विद ग्रेजुएशन. यहां आपने बीकॉम प्लस एमबीए किया है, यहां आपने बीकॉम प्लस सीए किया है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन विच इज कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सीए करना चाहिए या हमें एमबीए करना चाहिए. सो एक बात समझो, डिसीजन मेकिंग ये सोच के नहीं करनी कभी भी कि ये कम मेहनत में हो जाएगा या ये ज्यादा आसान है. अगर कोई चीज आसान है तो उसकी वैल्यू हमेशा कम है, और अगर कोई चीज डिफिकल्ट है
तो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा है, ये ध्यान रखना। आसानी से कुछ नहीं मिलता। सीए टफ है, बिल्कुल टफ है, आसान नहीं है, इजीली क्रैक नहीं होता। हर स्टेज पर आपको एफर्ट पुटअप करने पड़ते हैं, हार्ड वर्क अपना पुटअप करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैट की बात करूंगा तो कैट के अंदर 3 सेक्शंस में एग्जाम होता है, विच यू हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू हैव DI प्लस LR, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, यू हैव वर्बल। तो ये 3 सेक्शन के अंदर क्यूए का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, अगेन मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट करता है। वर्बल आपका कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज, रीडिंग एबिलिटी, ग्रामर, इन सब के बारे में टेस्टिंग करता है। तो कैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जामिनेशन वी हैव, नॉट इजी, a difficult examination which we have to get into a MBA college। देखो हमारे यहाँ पर जो माइंडसेट चलता है वो ये है कि मैं MBA करूंगा, IIM अहमदाबाद से करूंगा। सो इसके लिए मैंने एक प्रोफाइल IIM अहमदाबाद की वेबसाइट से निकाल के रखी है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज IIM अहमदाबाद की वेबसाइट से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, जो आप देख सकते हैं। आप खुद भी IIM अहमदाबाद की वेबसाइट को खोलकर इसको चेक कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ द बैच ऑफ 2017-19, 2017-19 के बैच वाले जो बच्चे हैं, ये उनका प्रोफाइल है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बता रहा है कौन कौन से सेगमेंट से बच्चा आ रहा है IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करने। तो अगर देखेंगे 36% ऑफ द स्टूडेंट्स आर IITians, 36% IIT से आ रहे हैं, 13% NIT बिट्स, अगेन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, और 25% 25% अदर इंजीनियरिंग के हैं। तो अगर आप इसको एडअप करते हैं 36 प्लस 13 49, 49 प्लस 25 इज रफली अराउंड 74%। 74% बच्चा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि वो एक डिग्री ऑलरेडी लेकर आ रहा है। मतलब 74% बच्चा इंजीनियरिंग से आ रहा है एंड ही ऑलरेडी हैव अ इंजीनियर का डिग्री विथ हिम। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंजीनियरिंग ही हैज रियलाइज्ड कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरे को एक एडिशनल डिग्री और चाहिए, तो इंजीनियरिंग प्लस MBA। 16% बच्चा है वो कॉमर्स से आ रहा है, 5% BSc BCom इस तरह के एग्जाम, और अदर्स 5% में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड से जो बच्चे आपके पढ़ने IIMs के अंदर IIM अहमदाबाद में आ रहे हैं। और ये जो डेटा है वो 2017-19 के बैच का, मतलब बहुत पुराना डेटा नहीं है। सो 74% स्टूडेंट कम से कम अपन वाउच कर सकते हैं इसको देखते हुए कि ये वो बच्चा है जो एक डिग्री ऑलरेडी लेकर MBA करने आया है, तो एक्चुअल में होना भी चाहिए भाई। MBA का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है मास्टरी करना, आपके एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट आपने ऑलरेडी कर रखा है उसमें मास्टर्स लेना। सो दिस मेक्स मी टू अनदर स्लाइड जो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरेशन जो IIM अहमदाबाद में बच्चे पढ़ने आए हैं, उनका प्रोफाइल है जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब कितना वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद वो IIM के अंदर MBA करने के लिए एनरोल हुए हैं। आप देखेंगे तो 39% फ्रेशर है, मतलब 39% जनता वो है विच हैव 0 ईयर का एक्सपीरियंस, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई वर्क प्रोफाइल का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने सीधा पढ़ाई से पढ़ाई शिफ्ट करी है, BCom BBA इंजीनियरिंग व्हाटएवर दे हैव डन, और वो डायरेक्ट MBA के लिए एनरोल हुए हैं। इट ऑल्सो मीन्स 61 परसेंटाइल विच इज अ मेजर शेयर is having some sort of experience from 0 to 3 years का एक्सपीरियंस उनको है, मतलब 3 साल तक के एक्सपीरियंस, 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे तो 0 से 1 ईयर वाले 16% है, 1 to 2 इयर्स वाले 26% है, 2 to 3 ईयर वाले 14% है, और 3+ ईयर वाले 5% बच्चे हैं जो MBA करने आए हैं। देखो बेसिक MBA का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आप एक प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, आप एक बिजनेस में काम कर रहे हैं जहां आप बेसिक नॉलेज पहले गैदर करते हैं और उसके बाद आप अपना मास्टर्स करते हैं, सो एज टू गेन थॉरो नॉलेज इनटू द फील्ड विच यू आर वर्किंग। दिस इज द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ MBA एज वेल। सो
दो बातें पिछले चार्ट से पता पड़ता है। एक डिग्री ऑलरेडी लेकर बंदा एमबीए करने आया है आईएम के अंदर, 74% मैंने आपको परसेंटेज दे दी, और यहां पे आपको पता पड़ रहा है कि 61% ऑफ द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन आईएम अहमदाबाद पर्टिकुलरली 17-19 के बैच में आर 61% ऑफ देम आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है, सो कमिंग टू आर बेसिक क्वेश्चन अगेन कि मुझे सिर्फ सीए करना चाहिए या मुझे एमबीए करना चाहिए। तो एक बात आप समझो, अगर आपने सिर्फ एमबीए किया है, अगर आपने सिर्फ एमबीए किया है और आपके साथ में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कोई दूसरी डिग्री, इट कैन बी एनी डिग्री, ऑलरेडी है, प्लस उसने एमबीए किया है, आपके पास सिर्फ एमबीए का डिग्री, आई होप बीकॉम या बीबीए की डिग्री कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसको आप समझते हैं। सो आपके पास सिर्फ एक एमबीए डिग्री है और आपके साथ में एक पर्सन है जिसके पास में एक एडिशनल डिग्री और भी है। तो अगर प्लेसमेंट्स की बारी आएगी तो किसका पलड़ा भारी होगा, किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसको आप सोच सकते हैं। नेचुरल है, जो एडिशनल डिग्री लेकर है उसका वैल्यूएशन ज्यादा होना चाहिए अगर जॉब उसी के प्रोफाइल को सूट करती है बेटर। तो सेकेंडली, एक पर्सन ऐसा है हु इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द मार्केट, इनटू द इंडस्ट्री, एंड यू आर अ फ्रेशर विद निल एक्सपीरियंस। अगेन अगर आप दो लोग प्लेसमेंट में बैठे हैं तो किसका पलटा अगेन भारी होगा? नेचुरल है, जिसको ऑलरेडी कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी मेच्योर है, इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में जिसको नॉलेज है। So, is you should be doing CA or you should be doing MBA? The answer lies into the fact which I personally suggest is that आपको पहले CA करना चाहिए और उसके बाद आप MBA की तरफ जाएं, so that आप भी जब MBA कर रहे हैं तो आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, एक एडिशनल डिग्री है। देखो, मैं पर्सनली क्या रूट सजेस्ट करता हूं, मैं उसके बारे में बात करता हूं, आपका जो व्यू पॉइंट है वो डिफर हो सकता है। यू कैन कंप्लीट योर सीए इन 2025। आई से गो फॉर अ 2-year वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट इनटू द इंडस्ट्री यू वांट टू। By 2027, and while you are pursuing this 2-year of work experience into the industry, आप कैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा क्रैक करना, इसके लिए थरो इंटेंसिव ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप यहां पर कैट का प्रिपरेशन साथ में करें, 2 साल की इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ आप कैट के लिए प्रिपेयर करें, एंड देन यू फाइट फॉर कैट एग्जामिनेशन, और फिर आप एनरोल करें अपने आप को किसी एमबीए प्रोग्राम में इनटू अ गुड बिजनेस स्कूल, जहां से आपको एमबीए का डिग्री मिल जाए। दैट विल गिव यू बहुत सारे बेनिफिट। बेनिफिट नंबर 1 इज यू आर हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस इनटू द इंडस्ट्री, प्लस यू आर हैविंग एन एडिशनल डिग्री विथ यू। करंट सिनेरियो में सिंगल डिग्री का कोई ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, आपके पास मल्टीपल डिग्रीज होनी चाहिए आपकी एबिलिटी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, आपके जॉब एरियाज की ओपनिंग के लिए आपके पास मल्टीपल डिग्रीज होनी चाहिए। तो आप सीए करें, उसके बाद आप एमबीए करें। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां से आप सिंगल 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हैं अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो। आईसीआई हैज टाई अप्स विथ मेनी अदर बिजनेस स्कूल्स, जहां आप इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको 1 साल का ही एग्जीक्यूटिव एमबीए देना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज भी ऐसी हैं जो आपके एमबीए को फाइनेंस करती है। अगर मैं आपसे एक सिंपल बात करूं, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिटर्न्स की बात करूं, तो एक एमबीए फ्रॉम आईएम अहमदाबाद का एवरेज फीस 2 साल के प्रोग्राम का इज 23 लाख, विच इज अ बिग अमाउंट। ठीक है, आईएम अहमदाबाद के 2 साल का जो अगर आप अप्रोक्सीमेटली फीस देखेंगे दैट इज 23 लाख रुपीस का उसका फीस है। अगर आप सीए का टोटल फीस देखेंगे, आपका कोचिंग, आपका रजिस्ट्रेशन सब मिला लें, तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 लाख एट द मैक्स में आपका सारा सीए कंप्लीट हो जाता है। सो आपने सीए किया, बहुत कम एक्सपेंडिचर लगा, उसके बाद में आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया, हो सकता है आपकी कंपनी ही आपके एमबीए को भी फाइनेंस कर दे और आपको रिटेन कर ले आगे के लिए और एमबीए करने भेज दे, जो होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो दिस कैन आल्सो बी डन। तो क्योंकि आईएम अहमदाबाद का फीस 23 लाख है, मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं जाते, मान लेता हूं आप सब अफोर्ड कर सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है, बैंक से लोन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंडरस्टैंड, सो साथ में आपके बैठा है वहां पर बंदा
he will have an advantage. 60% of the candidate will have an advantage of an additional degree of a work experience. You should not be losing on work experience or an additional degree. This is what I personally feel. ठीक है. So I suggest आप अभी अगर इन 3 साल की बात करते हैं तो यहां आप सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग इन योर लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता. पर वही अगर आप कंटिन्यूएशन में यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं तो यू विल ऑलवेज बी डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. यू विल बी यूटिलाइजिंग दीज 3 ईयर. खुदा ना खास्ता कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर नहीं हुआ तो आई ऑलवेज से ये हो जाएगा. इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप अगर टाइम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं. दिस विल टेक सम एफर्ट्स. अब अगर इसका सीए इंटर आपका मई 22 में क्रैक नहीं होता, मान लो बाई चांस नहीं होता, तो आप फिर नवंबर 22 में वापस दे सकते हैं. आप नवंबर 22 में वापस देने के बाद मई 23 में वापस इंटर का अटेम्प्ट दे सकते हैं. हर 6 महीने में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं. आपको लगता है किसी स्टेज पर आकर कि अब ये सीए आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन ड्रॉप इट. देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, जो अगर आप ओरिजिनली प्लान कर रहे थे तो आप बहुत ज्यादा समय पे लूज नहीं करेंगे. पर ये सोचते हुए कि मुझसे होगा ही नहीं, तो एक बात ध्यान रखना, होगा ही नहीं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पता नहीं 12th भी होगा कि नहीं होगा. सिर्फ सोचने पर, नेगेटिविटी होने से कुछ नहीं होने वाला. आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है. जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती. ठीक है. सो आई से डू सीए देन डू एमबीए, which will ultimately help you in the long term goal whatever you have settled in your mind for your life. So that was all. In case you have any queries, so you have the numbers on the screen. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो उसके रिलेटेड, तो मुझसे जरूर बात करें. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज फॉर द सेम. डू प्रेस द बेल आइकन, like, share and subscribe to the video and to the ASI Ajmer ka YouTube channel. See you all with some other career related information in my next lecture. Till then, take care. Bye bye. Keep studying, keep working hard. There is no shortcut to success. Remember that.